सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इमेच्योर इंटेलेक्चुअल। और आज हर बार की तरह हम लोग फिर से कुछ और नया ट्राई कर रहे हैं। तो इस बार का जो पॉडकास्ट होगा वो हमेशा की तरह डिस्कशन नहीं बल्कि एक शो टाइप होगा कि जहाँ पर मैं एज अ होस्ट हमारे जो यहाँ पर तीनों मेंबर्स और हैं उनसे कुछ अलग और वियर्ड क्वेश्चंस करूंगा जिनको भी पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। और हमें अभी तक कुछ आइडिया नहीं कि आज होने क्या वाला है। हम बस आए और बैठे हैं अभी तक। इनको भी मैंने कुछ बताया नहीं। और हमेशा की तरह हम फिर से कुछ नया करेंगे और ऑडियंस को फिर से पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, इस बार नहीं पता रहेगा। इस बार let's see। फिर भी ट्राई कर लेना कि क्या क्या करने वाले हैं। नहीं आधे लोग दिमाग लगा वीडियो देख लेंगे आगे फिर बताएंगे यार ये अरे एक्सपेक्टेड था यार, जरूर बातें करते हो कि क्या होने वाला है। करेक्ट, लेट्स गो। तो उसी के साथ पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि आप तीनों से पूछूंगा मैं एक एक करके कि आपकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई जो कोई नहीं जानता अब तक। सीक्रेट होना चाहिए, एकदम ज्यादा कुछ मसालेदार वैसा वाला एम्बैरेसिंग मोमेंट एक एक करके आपको बताना है, फिर मैं अपना बताऊंगा। बट पहले आप स्टार्ट करो। अभी रिसेंट वाला ही था कि जब गणेश चतुर्थी थी। ऐसा मैं बताना कि जो एकदम अरे जनरल नहीं कुछ इतना एकदम मतलब एक खतरनाक, इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट, इतना ज्यादा पहले का बता सकते स्कूल टाइम का, बचपन का कुछ बचपन का मसाले। अरे हाँ जानता हूँ यार, प्रेशराइज कर रहा है यार मोदी गवर्नमेंट। बताओ ठीक है। सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्लास में था मेरा। क्लास में जब कैसा सीन था कि जो सर वाज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग लाइक वहां पे बैठे थे सर से बात करने के लिए, हमारी क्लास के सर से। तो वहां पे सीट्स थी तो हम लोग वहां बैठे थे। तो इट वाज अ सीन कि कुछ काइंड ऑफ सर को ऐसा लगा कि मैं कुछ उनसे प्राइवेट बात कुछ ऐसा करने वाला हूँ, कुछ उनको इश्यूज थे उससे रिलेटेड। कौन से सब्जेक्ट के सर थे? मतलब बायोलॉजी के सर? ना इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा नहीं, उनको प्रॉब्लम थी उनके मोबाइल के अंदर, उनके फोन में इश्यूज थे उनके। तो उन्होंने सिर्फ पर्सनली बोला हमें। तो अभी क्या सीन था उनका एक्चुअली में, देखो मैं नाम बिल्कुल नहीं लेगा, एम्बैरेसिंग उनके लिए भी था मेरे लिए भी बहुत ज्यादा था कि जब मैंने उनका फोन लिया, उनका सीन क्या था, उनकी क्रोम हिस्ट्री जो है वो उनको नोटिफिकेशन में आ रही थी। ठीक है, उनकी क्रोम हिस्ट्री में उनके नोटिफिकेशन में आ रही थी। ठीक है, अपना जो भी चीज थी ना वो, अब उनको कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो वो सीधा तो उनका कोई भी बच्चा कोई भी ऐसा फोन ले रहा था, नोटिफिकेशन में इश्यू लग रहा था। वो नोटिफिकेशन लगातार आता है कितना। करेक्ट। वो क्रोम का रहता ना, जब इंटरनेट कम रहता तो बाद में था ना, क्रोम हैज लोडेड योर पेज ऑफ दिस। तो वो पूरा इसको रोकूं कैसे, बता रहा था करूं क्या इसका मैं। तो दैट वाज द सीन। तो मैं आपका तो बताता हूं, हमारे पे एक बाजू में अंकल थे, मैं और अपन साथ में बैठे थे। वो अपने फोन में कुछ सेटिंग करवाना है, बेटा इसका कुछ सीन हो गया और मतलब बहुत तेज वाइब्रेट होता है, आप जानते हो वाइब्रेशन लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है वाइब्रेटर। मैं सबसे पहले देख लेता था और नीचे क्यों सीधा ऊपर वो मेरे से ज्यादा अंकल ही मेरे से गए बोलते लाला मैं देख लिया, मैं खुद से बोल अच्छा रुक जाओ। तो मैंने क्या किया कि क्रोम में आके नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया ऑलवेज। हां मैं भी बंद कर दिया, बट शायद अंकल ने वापस चालू कर लिया उस दिन। अरे कुछ नहीं करता तब भी वो क्रोम पता नहीं कैसे नोटिफिकेशन दिखाता है, ये वाली चड्डी ये वाला वो। तो इतना लाइक ऑनलाइन रहता है वो जो सर का था। एक्चुअली वो क्लास में टीचर थे तो उनके लिए ना वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट उनके लिए बन गया था। तो आफ्टर दैट ना जब हम लोग बैठे थे ना, जब उनका लेक्चर बाद में हुआ, वो आगे गए, सब खड़े होके बोलते ना गुड मॉर्निंग सर। तो सब ऐसा नॉर्मली खड़े होके बोले, मैं स्माइल कर रहा था खड़े होके वो उनको लेके। तो उनके लिए और एम्बैरेसिंग हो गया। फिर उनका पढ़ाने के बाद में देखिए ना टीचर लोग वॉक पे आते हैं, मैं बाहर साइड ही बता रहा सर वॉक पे है, किसी को बताना मत क्या बात समझो कि बीच मतलब पक्का सर यहाँ पे छोड़ के किसी को नहीं पता, मतलब हमारे ग्रुप को। तो जैसे समझ लो नॉर्मली ज्यादातर स्कूल में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जैसे कोई पूरा चेयर मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं जब आते हैं तो बच्चे लोग को उनसे दूर रखा जाता है कि कुछ मस्ती ना दिखे। तो वो टाइम क्या था, हम लोग 10th में थे और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे अपना स्पीच देने के लिए, कान खा रहे थे। तो हम लोग को ऐसा पॉइंट किया था कि उन लोग को चाय देना आके और नॉर्मली उनसे थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। मेरा दोस्त और मैं थे और मैं सोच रहा था कि आज तो कुछ गलती नहीं करना है, आज हो गया तो फिर समझ लो नाम पूरा खराब हो गया। पूरे पेरेंट्स बैठे साइड में, सब बच्चे बैठे, मैं लेके जा रहा हूँ चाय और जाके सीधा प्रिंसिपल के ऊपर ही गिर गया। मैं बोला हो गया खत्म।
फिर मैं अब वही स्कूल में बैठ नहीं के रह पाऊंगा मैं। वही बैठ के हाथ जोड़ के सॉरी 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 किए जा रहा हूँ गुस्सा, इतना गुस्सा क्योंकि उसको पता ना इधर पेरेंट्स बैठे इधर बच्चे बैठे। और वो टाइम सर मेरे को इतना चिल्लाया, उसके बाद से वही लास्ट 10th का ईयर था, उसके बाद स्कूल तो छोड़ना ही था। हाँ। तो मेरे को लगा कि ईयर खत्म होने वाला है, अच्छे से हो जाए, सब नहीं हुआ। इतना एम्बैरेसमेंट हुआ मेरे को कि यार एक लास्ट दिन कुछ नहीं होता तो काफी अच्छा हो जाता, बट प्रिंसिपल चाय वाली चाय वाले के बाद किसी और के ऊपर गिर जाता तो भी चल जाता था। सीधा प्रिंसिपल पे पैसे के लिए गिर जाता। मतलब उनको सर्व कर रहा था और कैसे रहते, सामने आके नहीं करते, पीछे से रखते हैं ना ऐसे, हाँ, पीछे से आके तो सीधा बंद। और गरम गरम चाय नहीं था वो, थोड़ा गर्म था ऐसे, मतलब यहाँ से गिरा और नीचे चले गया। ज्यादा गरम था तो उधर डांस करते जो ना वो और मारते बैठ गए। तांडव। हाँ। मेरे साथ कैसा है कि मतलब मेरे साथ वैसे तो बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाते हैं, बट मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सब छुपा के रखा है, मैं कहीं भी ना कहीं बता ही देता हूँ। बट बहुत ऐसा जो मैंने सब बताया ही आप लोगों से, एक दो जो थोड़ा कम बताया होगा। तो बचपन का तो थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि बचपन में बहुत बार उन्हें एम्बैरेस हुआ कदम कदम पे। अभी रिसेंट में शायद कॉलेज टाइम पे हुआ था मेरे साथ कि अभी कैसा कि कॉलेज में मेरे को ज्यादा लोग जानने वाले थे नहीं, क्योंकि कॉलेज का अपना ग्रुप था और सबका उसमें अपना डिस्कशन होता था। हाँ। तो मैं डिस्कशन का भी हिस्सा बनता नहीं था और कॉलेज भी काफी कम ही गया था। तो एक बार मैं कॉलेज गया था, तो मैं मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट एक ग्रुप था कॉलेज में, उसमें 3-4 लड़के थे और 2-3 लड़कियां थी। और ये लोग अपना मस्ती मजाक डिस्कशन करते थे, तो मैं अलग एकदम बेंच से सीधा अलग, तो हेड डाउन करके बैठा था, तो फोन चला था। तो ये लोग ने प्लान किया मेरे मजे लेने के लिए। तो मेरे को पता था कि मेरे मजे लेंगे, बट मैं सोचा था कि प्रिपेयर हो जाऊंगा, मैं ये लोग के उल्टा मजे ले लूंगा। बट वो लड़की आई मेरे पास सामने से और उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि 69 क्या होता है। और एक्चुअली मेरे को तब तक नहीं मालूम था 69 क्या होता था। उसने मैंने बोला नंबर, उसने बोला नहीं मालूम मेरे को 69, मैं उसने बोला अरे 69 पूछ लो 69। और लोग हंस रहे सब, वो लोग बच्चे लोग देख के मेरे को हंस रहे। तो मैं मतलब मेरे को कुछ दिमाग ही नहीं चलता था क्या 69। तो वो लोग पीछे से बोल रहे थे सही में चोमू है। और मेरे को नहीं मालूम था एक्चुअल में तब तक 69 क्या आता है। मैं अमन से आके पूछा कर रहा 69 क्या आता है। अमन बोलता है पोजीशन, तब तक भी मेरे को नहीं समझ में आया क्या पोजीशन। और थोड़ा क्या स्पेसिफाई किया मालूम, ऊपर लड़का नीचे लड़की उल्टा सीधा है। तब मैं थोड़ा डिसीजन में आ रहे वाह कसम। और तब मेरे को अब समझ में आता है, रियलाइज होता है कि साला अमन भाई क्या एक्सप्लेनेशन दिए। तब मेरे को रियलाइज होता है कि मेरा कितना लेने मेरा मजा लिया है वो टाइम। मैं अभी 2 बताने वाला हूँ। एक तो तुम लोगों को पता है और एक शायद तुम लोग याद होगा कि नहीं, स्कॉलरशिप के टाइम की बात है जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप में थे ना। अच्छा। तो तभी ऐसे क्लास में हम लोग का टीचर जब चले जाते थे तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता था। तो उस टाइम पे कुछ स्नैक्स लेके गया था, तो मैं व्हील्स करके स्नैक्स आता है वो लेके गया था। और क्या मेरे से गिर गया खाते खाते, तो मैंने उसको ना उठा के, हमारी क्लास की मॉनिटर थी उठा के उसको ऑफर किया, तो उसने लेके खा लिया। और फिर बाद में बताया कि गिरा हुआ था, हम लोग हंस रहे थे। फिर बाद में टीचर आ गए, शाली टीचर थी तभी, मैथ्स वाली हमारी शाली टीचर। तो रो के शाली टीचर को बताई। और फिर टीचर ने क्या किया, टीचर ने व्हील्स लिया और गिराया गिरा के मेरे को बोला कि खा इसको तू सोचा खा इसको। और वो तो चलो मैं कर लेता, पर जानता हम लोग कितने फेमस थे, सब लोग देख रहे अभी सिचुएशन ऐसी है। और टीचर है वो बोलते खा, वरना बहुत मारूंगी मार के नहीं खाने से। मेरे को याद है अभी तो बता दो, मेरे को इंस्टेंट में आता है 3rd में अपन साथ में थे ना, अदर 4th में शायद थे। और 3rd में पता है अपनी क्लास में कितने बॉल चौधरी राहुल सोडा। तो ना अदर एक बार क्या होता, और मैं क्लास मॉनिटर था। तो हम लोग क्लास में ममता टीचर थी। जैसे टीचर बाहर गई धाप भिड़म बाड़ी चालू। और एक बार क्या हुआ, टीचर आई, सब बैठ गए और मैं एक लड़के को धो ही रहा हूँ, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। और टीचर मेरे को पकड़ के बाहर ले जाके मुर्गा बना दी मेरे को, और बहुत टाइम तक मुर्गा बना के रखी थी। और मेरे को अब कितना एम्बैरेसमेंट फील होता है कि मैं क्लास मॉनिटर था, मैं झगड़ा करता था, मैं बहुत मतलब थोड़ा टशन में रहता था और मैं रो दिया था तब। वही हम लोग कुछ करते थे तो कौन किया रहता था। एक और बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था हम दोनों का था। क्या हुआ था कि संतोष सर हमारे थे स्कूल के, उन्होंने मराठी की एक बुक लाने बोली थी। अच्छा याद है। बता दिया हम लोगों ने। स्टोरी टाइम नहीं, एम्बैरेसिंग नहीं बताया ना उसको।
तो बुक लाने बोला था सर ने। अब इन भाई साहब ने क्या किया, दुकान पे गए, पैसा दिया, बुक नहीं लिया। अरे बुक उसने रख दिया और उसने वही रखा, ये पैसा और आ गया। खोल के ले गया। अब मैं जब क्लास में आया ना, तो उस दिन ना इसने, आप पता है वो WWE का बेल्ट बना के लाते थे, उस दिन इसने ना बेल्ट बना के लाया था। मैं इसके साथ ना वो बेल्ट देख रहा था, वैसे आदर्श वो बुक छूट गया मेरे को, बोला तो बोलते चलो, बोला ठीक है चलो। अब हम लोग ना गाड़ी में चले गए, वॉचमैन को बताया नहीं था कि क्या होता है। वॉचमैन देखा तब रोका नहीं आते। हाँ, जाते हुए नहीं रोका, जब वापस आया ना, आंसर आने दो, नहीं आने दूंगा। क्यों? हाँ, जाते तो समय बैग पूछा नहीं तूने? होगा। हाँ। तुमने मुझे बैग तो अंदर है, तो अंदर सवाल कैसे करूंगा? तुम्हारे सामने से तो तुम्हें रोका नहीं। हम लोग को जाने नहीं दिया। नहीं मैंने परमिशन नहीं, अब तो बाहर चलने का अभी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने यहीं पे बोला, यहीं पे तुम लोग 2 पीरियड खड़े रहोगे, उसके बाद ऊपर जाओगे, मैम से मिलोगे। और वहां पे एम्बैरेसिंग ना खड़े रहना नहीं था। हम लोग थोड़ा पॉपुलर थे, पता क्या, हमारी क्लास नहीं, बाजू वाली क्लास के लोग भी आ रहे हैं, लोअर स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड जितने लोग हैं ना, सब देख के जा रहे हैं। टीचर्स ने कुछ नहीं, वॉचमैन पनिशमेंट देखेगा। और साथ में सब टीचर के सामने से तो हम लोग को तो उम्मीद था नहीं था। एक मुकेश सर तो क्लास में थे ना, तो उनसे उम्मीद था कि वो आएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, मुकेश सर हम लोग 7th में थे। मुकेश सर गए, हाँ मुकेश सर थे, मुकेश सर गए, हमने देखा सर 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 इधर खड़ा है, तो मैं क्या करूं? खड़े रहो वहां पे, कुछ नहीं खड़े। और पता है क्या, बाकी क्लास टीचर हो रही है, एम्बैरेसमेंट में तो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जो ब्लैक बोर्ड था हमारे वहां पे, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या हम लोग पैसे निकाल रहे हैं, हम लोग कुछ काम के लिए। फिर इवेंचुअली हम लोग को ऊपर लेके गए, अंजू मैम ने मिश्रा सर थे वहां पे, हम लोग गए, सर ऐसा हुआ, वी आर रियली सॉरी सर, हमारी गलती थी। और वो अंजू मैम थी ना, खतरनाक थी, पता है, इंग्लिश पढ़ाती थी। तो उनको जब बोला ना हम लोग ने, तो ना ये मैम सर को बोल देती है, उनसे खतरनाक सर मिश्रा सर बोलते, सर देखो क्या और वो, लेकिन वो सर ने हम लोग को छोड़ दिया, ठीक है अगली बार से नहीं होना चाहिए ऐसा, अभी चले जाओ तुम लोग। सर ने वो 5 मिनट छोड़ दिया, वो वॉचमैन 2 लेक्चर खड़ा रखा, 2 लेक्चर खड़ा रखा, जाने नहीं था कहीं पर। वहां पे हमारी एक्टिंग स्किल्स का हम लोग भाई मेहनत कर रहे थे वहां पे। और दूसरा एम्बैरेसिंग था जब भी हम लोग कैसे बहुत मस्ती करते थे ना, तो हम लोग घर से बहुत मस्ती करते थे, पता है ना। अच्छा, अरे यार तू क्या याद दिला दिया यार। तो हम लोग क्या छोटे-छोटे सब खोल देते थे, तो वो तेरे को ये बात याद दिला मासूम, मैं सोच नहीं सकता कि मैं पता है। तो मेरे भी वैसा एम्बैरेसिंग हो गया था कि एक जो लड़की जो हमारी मॉनिटर थी, पता होगा, उसका मैंने चोटी खोल दिया था, और फिर बड़े दिन नहीं मत कर, बहुत मस्ती कर जा उसने बोला कि सर को बोल दो तुम्हें, तो जाके उसने एनके सिंह सर थे हमारे जो, वो सर को बोल दिया। तो फिर सर बुलाया मेरे को, फिर बोला सर ऐसे मस्ती कर रहा था, तो कुछ नहीं बोले सर, ऐसे मतलब कुछ बात कर रहे थे किसी स्टूडेंट से कबड्डी का, तो मेरे को देखे नहीं, बोले कि ठीक है चल अगली बार से मत करना। फिर ऐसे नजर दिख, बाल नहीं हटा अरे यार ऐसा बाल पकड़ के मेरे को जो 2 खींच के मारा है ना, मेरे को मार के कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तो पूरा हॉल मेरे को जो देख रहा था ना, सब जानने थे मेरे को यार ये मोमेंट से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बस वही बता के खत्म करता हूं। मॉनिटर की बात कर रहा था ना, मैंने उसको स्टैचू करके उसकी चोटी खोला था, रिसर्च का टाइम था, तो मैं अरे ब्रो हम सब थे वहां, मेरे को प्यून पकड़ के गया और वो बोल भी नहीं रहा, ऐसे खड़े होकर देख रहा है मस्त। और मैं ये इतनी बड़ी पागल, मैंने उसको स्टैचू क्या है, तू तो बोल देख रहा था, मैं स्टैचू में नहीं यार वो ऐसे करके। चलो ठीक है, 13 मिनट हो गए। अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन है? आपका सेकंड क्वेश्चन? किसी से कुछ क्वेश्चन है तुम लोग का? नहीं फिलहाल के लिए नहीं नहीं है ना। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाली थोड़ी फैंटेसी टाइप क्वेश्चन होगी कि मार्वल की सीरीज या फिर कोई एनिमे कैरेक्टर जो है, उनमें से अगर तुम्हें कोई बनने का मौका मिले, तो तुम लोग कौन सा कैरेक्टर बनना चाहोगे? आदर्श। और क्यों? अरे क्यों आदर्श? रामन भी बैठा है यार वहां पे। आदर्श ने अभी आप सोचने का समय चाहिए ना ब्रो यार मुझे। कौन सा कैरेक्टर बनना तो वही तो मैं अब भी उस पर डालना था पहले, आदर्श कैरेक्टर क्यों बनना चाहते हो भी बताना है, ऐसा मतलब एनिमे और कहीं से भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो वही एओटी का मेन कैरेक्टर ये का। तो देखो बेसिकली उसका जो लाइफ है वो काफी दर्द भरा है, तो बोलेंगे कि क्यों ऐसा बनना चाहता है, बट जो अभी उसके पास पावर है, जैसा वो अभी समझ जिसने देखा नहीं है उसके लिए, मतलब कि जैसा अभी उसका हाल चल रहा है, जैसे उसने अभी डोमिनेट करके रखा है, तो मेरे को काफी कूल लग रहा है देखने में भी, और उसका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी काफी अच्छा, और उसकी मेंटालिटी भी ठीक ही है अभी। अगर मैं बोलूं तो अगर मतलब मुझे ऐसा कैरेक्टर कोई मतलब ऐसा मिले कि
मैं उसके जैसा बन सकता हूँ या उसकी पावर मिले तो मैं सिलेक्ट करूंगा इचिगो कुरोसाकी। ब्लीच मेरा फेवरेट सीरीज, उसका मेन कैरेक्टर है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि मतलब मैं उसको अपने आप से काफी रिलेट कर पाता हूँ। जैसा कि उसका मेन मोटिव होता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्रोटेक्ट करना, और मुझे भी अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना काफी अच्छा लगता है। कभी अगर कुछ झगड़ा हो जाए, मतलब कहीं फ्रेंड्स फंस जाए, तो मेरा मेन गोल होता है कि पहले मैं अपने फ्रेंड्स को बचाऊं, और हरदम मैं यही ट्राई करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स को आगे रखता हूँ। हमेशा कोई भी काम हो तुम लोग कर लो, फिर मैं पीछे से जुड़ता हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा मैं सुलझा के आता हूँ। लीडरशिप। तो ऐसा इचिगो कुरोसाकी को मैंने करते हुए देखा। और दूसरी बात कि नॉर्मली वो अपने फॉर्म में लड़ता रहता या प्रोटेक्शन करता रहा, लेकिन एट द एंड जब ऐसा लगता है सब उम्मीद हार गए, अब ये कुछ नहीं कर पाया, तो उसका डीमन साइड दिखता है जो उसका सबसे एकदम बैड साइड होता है। नहीं यार, ब्लीच इचिगो कुरोसाकी, तो उसका जो मॉन्स्टर वाला लुक होता है ना, और जब वहां पे उसकी जो पावर जगती है वो एकदम अलग ही लेवल पर होती है। तो ये जो बिग 3 एनिमेस है ना, जो नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, इसमें तो ऐसे कैरेक्टर ऐसे बनाए गए कि एकदम सबको प्रोटेक्ट करने वाले, सेवियर टाइप, एकदम अपने से वैसा बोलेगा तो मेरे को और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स पसंद है, बट मतलब जैसे कि आयनो को भी बनना चाहता हूं मैं, यूची काटागिरी भी बनना चाहता हूं। ऐसे कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपको हो गया, क्या यूची हो गया, मैं टांजीरो भी बनना चाहता हूं, मैं रनगोकू भी बनना चाहता हूं, लेकिन आप एक ही नहीं, आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं एल फ्रॉम डेथ नोट। आदर्श आप लाइट बन रहे थे ना, आप कहां से? कौन बोला भाई लाइट? आई हेटेड इट फ्रॉम द स्टार्ट, ये लाइट बन रहा था। एल लाइक ही वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। सबसे ज्यादा मैंने जो कनेक्ट किया था वो एल से ही किया था पूरा सीरीज के अंदर। और लाइट तो मेरे को स्टार्टिंग से, जब मैंने एनीमे स्टार्ट ही किया था देखना, मैं इसको फोन करके बोला क्या चूतिया कैरेक्टर है यार। नहीं मतलब उस हिसाब से आई टोल्ड यू राइट। तो मेरे को एल से बहुत ज्यादा कनेक्शन था, तो आई विल बी द एल। बट वो थोड़ा सा मर जाता है, थोड़ा सा क्या तुम्हें तो मजा आता है, थोड़ा 25th एपिसोड में। ये स्पॉइलर की बात कर रहा था, खुद ही स्पॉइलर दे दिया 25th एपिसोड में। अरे यार ये तो क्या है ना, मैंने तो झलक दिया। बोलो। अब मैं आयना को जी बहुत सारे एनिमे इंस्टाग्राम की डीपी है ब्रो। अभी फिलहाल मैं थोड़ा जो है टोमोडाची गेम का मांगा पढ़ रहा, तो उसमें का जो मेन कैरेक्टर है यूइची काटागिरी। उसका पूरे वर्ल्ड में उसने जो डोमिनेट करके रखा है, जो डरा के रखता है ना, हर बंदा उसके सामने खड़ा होगा ना, शक्ल देख के बंद कर देगा, ऐसा हंसता है ना वो। उसको बोलते एक सीन है कोर्ट रूम में, उसको बोलते हैं वो डराता मैं नहीं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस वो कोर्ट रूम में जो है उस एक विटनेस को डराता है बहुत। तो फिर जज के पे जो रहते हैं वो बोलते हैं कि बहुत डरा रहा है बंदे को, इसको बोलो कि अच्छे से बात करने के लिए। बोलते ठीक है मैं स्माइल करके बात करता हूँ। फिर जब स्माइल करता है बोलता है दिस इज मोर बहुत ज्यादा था। चलो ठीक है, पूरा सीन है ना वो। और जिस तरह से वो लगता है कि सब कुछ हार गया, लेकिन लास्ट में जाके उसका जो मास्टर प्लान आता है, इस तरह से उसने पूरा चीज मैनिपुलेट किया था, वैसा पूरा उसको वाला सीन रहता है वो। नेक्स्ट है कि जो अभी तुम लोग देखो कि ब्रह्मास्त्र के बारे में दो साइड बन चुका है। एक जो है बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहा है कि अच्छी मूवी देखो, इतना रिकॉर्ड भी जो इसका स्टार्टिंग का वो कलेक्शन का है, वो बोल रहे ऑल टाइम हिंदी बॉलीवुड में नो हॉलीडेज में हाईएस्ट है। इससे पहले लॉकडाउन में सब वो दे रहे हैं। और एक तरफ है जो बोल रहे कि ये क्या है, जो बाकी इससे पहले केजीएफ आई, आरआरआर, ये उन लोगों का जो ओपनिंग है वो ज्यादा है। बट दे आर साउथ इंडियन, दे आर टॉकिंग बॉलीवुड राइट। तो ये साउथ इंडियन है, बट उनका भी जो है और क्या बोलते हैं हॉलीडेज वाले, नॉन हॉलीडे, तो ये नॉन हॉलीडेज पे ज्यादा कमाएंगे। हां करेक्ट। तो ये जो दो ग्रुप है उसमें से तुम लोग कौन से ग्रुप में जाना चाहोगे? अमन कंट्रोवर्शियल देख लेना। अच्छा अब हमें इसके लिए सोच के जवाब देना। हां जरूर है ना, कंट्रोवर्शियल वीडियो टाइम। कौन से साइड में जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे इसके ऊपर थोड़ा। अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हां इस बार मैं नॉर्मली ब्रह्मास्त्र के साइड जाना चाहूंगा। मतलब देखना है, मतलब अगर हाँ पकड़ना है तो ये है कि अच्छी मूवी है, आप भी देखो, सपोर्ट में जाऊंगा। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन ये कि इंडियन कल्चर में ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है जिसमें वीएफएक्स बहुत भर के हो। हाँ वही वीएफएक्स का बहुत अच्छा वीएफएक्स और बहुत कमाल वीएफएक्स है, स्टोरी लाइन मैच करते हुए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मूवी वीएफएक्स के क्या में सिर्फ आपको वही देखने मिलेगा, एक स्टोरी मिल नहीं पाएगी। बट अगर आप रिव्यू देखोगे तो बंदे ने बोला कि स्टोरी भी अच्छी है और वीएफएक्स तो काफी कमाल है। तो हम इंडियन कल्चर में अगर ऐसी मूवीज को सपोर्ट, क्योंकि देखो ऐसी मूवी जिसमें बहुत बैड कैरेक्टर है, डोमिनेट कर जा रहा है, ऐसी आपको बहुत मिल जाएगी। जैसे आप मारी देख लो, ठीक है, केजीएफ देख लो, हाँ सारी मूवीज में ऐसा मिल जाता है। बट ऐसा फैक्टर जहां पर मल्टी स्टारर हो, फिर उसके अंदर बहुत कमाल एक्शन हो, ऐसी मूवीज
बहुत कमी हमको बनने को मिलती है, तो मैं ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहूंगा। और दूसरी बात कि रणवीर सिंह का एक ट्वीट है जो बहुत पुराना, लोगों ने पकड़ के इस मूवी को बॉयकॉट करने के चक्कर पकड़ा, रणवीर कपूर का। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चलो ठीक है, आप अगर रणवीर कपूर के उस ट्वीट को लेकर कर रहे हो, अगर आपको अपोजमेंट करना भी हो तो आप रणवीर कपूर का करो ना, आप मूवी को क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अकेले एक पर्टिकुलर बनने के चक्कर में आप पूरी कितने लोगों की मेहनत बिगाड़ रहे हो। आपको अगर रहना है तो आप बायस मत हो ना, आप एक हाँ बोलो कि ठीक है, मूवी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, उस कैरेक्टर से होना चाहिए। और देखना मत देखो हाँ, दूसरे को तुम लोग। और दूसरी बात, ये ट्वीट उठाया गया 2012 का ट्वीट था और अब इसको निकाल कर वायरल किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें मेरे को थोड़ी सी ऑड लग रही थी, तो इसलिए मैं इस मूव को सपोर्ट देना चाहूंगा। सपोर्ट में रहो कि ये देखो पहले फिर डिसाइड। हाँ, एकदम। 3 to 1। तो आदेश भाई आपका ओपिनियन, आपने तो मूवी देखी नहीं है। मूवी तो बड़ी औसम थी, एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर में वो होगा जहां पे लोग भेड़चाल में चल रहे हैं, जहां पे सब चल रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है, आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। अभी सब ना बॉयकॉट के ट्रेंड में है ये सारी चीज, तो इसके अंदर ना ये सुना बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में मूवी धुल गई है मतलब बॉयकॉट होने के चक्कर में। तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो मूवी तो डेफिनेटली वो बॉयकॉट के ट्रेंड में आएगी। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर ट्रेंड मिल रहा है, लोग ना कंटेंट के पीछे जा रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो मूवी देखना पसंद लोग करेंगे, जैसा मैंने खुद किया है। एंड अदर थिंग की अगर ऐसा मेनली मूवी की बात करें, जस्ट ओनली द मूवी, नॉट द वीएफएक्स, जस्ट ओनली द फैक्टर, मूवी फैक्टर, कि उसको बनने में ना 10 साल का समय लगा है। अगर आप सोचो ना, अगर आप कोई चीज के अंदर अगर अपना 10 साल का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो कुछ तो होगा वो चीज, समझ रहे हैं आप? दूसरी बात आदर्श की कोई हॉलीवुड की मूवी बनती है इतना टाइम लेके, तो बंदे बहुत प्रेस करते हैं, अरे यार अवतार इतने टाइम बाद आ रही है, बहुत हो गई। तो इंडियन मूवी को प्रेस करो ना अगर इतना टाइम ले रही है तो। एब्सोल्युटली, वो कंट्रोवर्शियल चीजें कैसे होती है, हर एक इंसान के लाइफ में ना कंट्रोवर्शियल चीजें होती ही रहती है। ठीक है, अब ये बात है कि इंडियंस की, ये बात मुझे थोड़ी अच्छी लगती है जो बॉयकॉट करते हैं कि वो भक्त नहीं है, समझ रहे आप? जैसे आशाराम बाबू टाइप जो लोग हैं, उनको जब जेल हुआ था तो उनके भक्त लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंडिया में कोई भक्त नहीं, अगर कोई उल्टा बोल देता है स्टार तो सीधे बॉयकॉट मूवमेंट चल जाता है उनके खिलाफ में। तो एक स्टार के ऊपर भी रहेगा कि आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटी। पर इस चीज की वजह से मूवी को बॉयकॉट करना थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट लग जाता है। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं मूवी को, लेकिन उन पर ज्यादा नजर नहीं पड़ पा रही, क्योंकि बहुत लोग जो लेकर बैठे नहीं देखने नहीं है उसके चक्कर में। हाँ करेक्ट ना, एब्सोल्युटली। और देखो जैसे इन दोनों ने बोला, मैं दोनों बात से एग्री करता हूँ और मैं भी सपोर्ट में ही हूँ। और देखो जैसे कि बिजनेस देख रहे हो, कोई भी खिलाफ नहीं बोलेगा। अरे देखो, खिलाफ में बोलना थोड़ा सा दो लोग सेम सेंस ही नहीं बन हो रहा है। खिलाफ बोलने में कोई सेंस नहीं। Correct, correct, मेरे को absolutely। बॉयकॉट करने का पैसा मिल रहा है, और ना मेरे को मूवी में ऐसा कुछ दिखा है कि अरे यार ये मेरे को डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। मतलब ट्रेलर में जैसे कि आदर्श ने मूवी देखा, आदर्श ने आप हम लोग को आगे बताया कि मूवी बहुत अच्छी है। हाँ, स्पॉइलर रिव्यू अगर मैं आदर्श से लूंगा तो अभी जैसा थोड़ा सा बोलता हूँ कि जैसा मैंने थॉर लव एंड थंडर देखा, ठीक है, तो बंदों का बोलना था कि जैसा मैं अगर अपना ओपिनियन दूं आदर्श, तो बंदों का बोलना था कि पूरी मूवी बेकार हो गई, एकदम टट्टी हक दिया। डिसेंट है, मार्वल के हिसाब से डिसेंट है, मार्वल इससे कई गुना बेहतर कर सकता था। मेरा मानना है मूवी अच्छी है, फनी है। जिस चीज ने इस मूवी के पूरे फैक्टर को बिगाड़ दिया तो होता फन। इतना भी फन नहीं चाहिए था जितना फन उन्होंने ऐड कर दिया। उसके बावजूद बंदे बोल रहे रिव्यू में कि बेकार मूवी है, उसके बावजूद देख रहे हैं। क्योंकि मार्वल की मूवी है ना, तो हाँ। देखते हैं मार्वल बेकार में क्या दिखाता है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, भले से आप मूवी बॉयकॉट कर रहे हो, बट जितने भी बंदे समझ लो किसी को मूवी के बारे में पता भी नहीं, बट अचानक से उसको ट्रेंड पता चल गया कि अरे यार ये मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बंदे लोग के कानों कान खबर जा रही है ना, वर्ड ऑफ माउथ तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। मेरे एरिया में जो भी आंडू पांडू लोग घूमते रहते हैं तो वो लोग भी देख रहा हो बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र करते रहते, भले से उनको एक शब्द नहीं पता स्टोरी लाइन क्या है, डायरेक्टर ने कितना टाइम स्पेंड किया वो मूवी पे, बट उनके कान में भी बात चली गई ना, भले से उन लोगों को एनिमेशन का ए भी नहीं पता हो, गई ना उनके कान में बात, कहीं ना कहीं से जाके कभी ना कभी तो लोग मूवी देखेंगे या फिर उनका कोई पहचान वाला देखेगा। तो बॉयकॉट में भले से आप एक पर्टिकुलर पर्सन को करो या फिर मूवी को करो, अगर 10 देखने वाले हैं तो वो तो जाके देखेंगे ही। और आप बोल रहे हो कि बहती गंगा में हाथ धो रहे, अभी इन लोगों को हाथ धोने से इनका हाथ साफ भी नहीं हो रहा है कि मैं और ये देखो ना कि मतलब बॉयकॉट कल्चर जो है वो कुछ नया तो नहीं है, इससे पहले बहुत बार हो चुका है, बाजीराव मस्तानी का टाइम, पद्मावत का टाइम, तब इतना कुछ इन्फ्लुएंस होता नहीं था, उल्टा बॉयकॉट करने के चक्कर में मूवी और ज्यादा फेमस हो जाती थी, बस नाम चेंज हो जाता था। हाँ नाम चेंज हो जाता था, वो सीन्स को हटा दिया।
बट अभी देखोगे तो फिर जहाँ बॉयकॉट आ जाता है ना, तो पूरे लोग एकदम मिल के लग जाते हैं मूवी के पीछे। और वहीं पर ही कोई थोड़ा सा भी मतलब बहुत अच्छा बोल दो ब्रह्मास्त्र के बारे में, एक चीज आप बोल दो कि स्टोरी में ये चीज बहुत बुरी थी, वो पकड़ ली, हाँ ये चीज बुरी थी, देख हाँ ये होना ही नहीं चाहिए था, यही हुआ बस। आप मूवी देखी नहीं मैंने, छोड़ दो बस। हाँ, और मेन बात जैसे अमित ने बोला कि कोई डायरेक्टर अपनी जिंदगी का 10 साल एक मूवी को डाला है, तो आदर्श हाँ वही अमित ने एग्री और किया वो है। correct word। दो ही मूवी है ना ये हाँ इसकी वही आ रहे मूवी- हैं, हाँ ये वही- इसकी मूवी होगी। अब आप जिंदगी में 10 साल काम करोगे, ये नहीं कि आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार इधर मिस्टेक हो गया मेरे से तो थोड़ा माफ कर देना। वो 10 साल डाला है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ परफेक्शन मतलब कुछ क्लोज टू परफेक्शन तो किया ही विजन होगा लेके ना चल उसने। रहा है बंदा, Okay। है ना? तो वही बात है और कि- हो सकता है जिसको हम लोग गलती समझ रहे हो अगले पार्ट के लिए फोर्स वही चाहिए वही हाँ, बोल रहा हूँ correct। कि अभी तो फर्स्ट पार्ट है ना, ये और पॉलिश होता जाएगा स्टोरी, है ना? हाँ, हम लोग को भी और आइडिया आएगा कि कैसे Second और चीजें third करनी में, है, हाँ। रिव्यूज मंदिर को वगैरह। क्या By the way, पसंद यार है? I have a doubt कि ये जो 410 करोड़ मूवी का है, हम्म। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है कि सेकंड थर्ड पार्ट First part था। फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ओके गॉट ये इट। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, बट फॉरेन के लिए कम ही है। हाँ। और जिस लोगों का बीएफएक्स वगैरह यूज है तो उसके लिए तो खर्चा करना वाला लगेगा ही ही होगा, हाँ। है ना? वही तो एब्सोल्युटली। बस बाकी आगे का विजन के लिए देखते हैं, इतना हाँ। मेरा ओपिनियन था कि आगे की स्टोरी जो है उसके ऊपर फोकस करो, एक वर्ल्ड बनने दो, मतलब World building हो जाए, वर्ल्ड बिल्डिंग हो जाए इसके लिए। ब्रह्मास्त्रवर्स। अस्त्रवर्स। वही 400 करोड़ से वापस रिकवर करना, प्रॉफिट करना काफी बहुत मेहनत बहुत बड़ा करना रिस्क है। लिया है उसने। वो अभी वो नेगेटिव में 400 करोड़ जैसे ही उसका होगा ना, तो इट्स लाइक कि वो फिर उसके उसके हाथ में बाद- गया, नाउ ही इज अर्निंग समथिंग। फिर उसके बाद जो अर्न होगा वो 10 करोड़ अल्टीमेटली उसको पूरा 400 करोड़ तो नहीं मिलेगा, पहले थिएटर्स, फिर उसके बाद धीरे हाँ, धीरे हाँ, करके whatever। मतलब जो भी है Net profit टाइम उसका जाएगा बट बनेगा प्रॉफिट अगर बनना अगर मूवी 400 कमाती तो शायद उसके जेब में 50 जाए, ऐसा होता है। एंड इसके साथ में कैसा होगा कि अभी ये मूवी का जो भी है लास्ट ओपिनियन, फिर वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मूवी का कैसा सीन होता है कि अगर ये कमाती है, या फिर लेट्स से 410 करोड़ नहीं कमाती है, 350 करोड़, इट्स स्टिल अ डिसेंट अमाउंट फॉर अ मूवी, हाँ। इंडियन मूवी, हाँ। ठीक है? तो अब इसका पता है कैसा सीन होगा, बहुत सारे लोग इसको देख के फैन बॉय इसके बन जाएंगे एकदम। नाउ दे डिमांड फॉर दिस पार्ट 2, हाँ। पर डायरेक्टर ने रिकवरी नहीं किया, वो 60 करोड़ के लॉस पे पार्ट 2 कैसे रिलीज कैसे करेगा? बनाया? अरे समझ रहे आप? वो लोग और भी चीज से कमा सकते हैं ना, जैसे कि अभी टीवी में रिलीज होगा एंडोर्समेंट वो सारी राइट में सबको इंक्लूड करके, हाँ, जैसे कहते हैं कि सब include सब करके include करके 350 करोड़ उसके मतलब लॉस। loss पहले से हुआ, but लोगों नाम के बन लिए गया। हाँ, लोगों के लिए ये बहुत प्रॉफिट है, 350 करोड़ का है, बट डायरेक्टर के नजरिए से 60 करोड़ का उसका लॉस है, तो उसके लिए एक प्रेशर बन जाएगा, अरे पार्ट 2 बनाओ ऐसा करके। लॉस में भी कोई बहुत सारे स्टूडियोज बनाते बना देते हैं, हैं। बट उनका क्या एक फिर- बजट होता है 100-150 करोड़ तक। वही बात है कि लॉस में बनाएंगे तो फिर वो जैसा मतलब वापस profit 40 बनेगा, करोड़ नहीं देंगे। हाँ नहीं बना पाएंगे उस तरीके हाँ, उस लेवल की नहीं बन पाएगी मूवी। तो वापस हम लोग Let's back to आते हैं हम लोग questioning। के एक और पर्सनल क्वेश्चन में, थोड़े मजेदार वाले, ठीक है? ये- ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। इसका जब वियर्ड क्वेश्चन होता है ना, मेरे पे नंबर आ जाता है। अभी आप हमने हो गया दूसरे को नंबर अब लाइक सबका चेक की होगा, गिर में अब वापस आपका चेंज चालू है। हाँ, पता है, इसका weird question तो में आदर्श, मेरा नंबर आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि आपने अपने पूरे लाइफ में, ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा मार कब खाई है? एक बार ना नहीं, honestly बताता इतना हूँ, honestly, नहीं, अरे मुझे याद है सबसे ज्यादा कभी खाया बहुत है। गंदा मार खाना हाँ, चाहिए। पता है मैं तो, अरे बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। क्या था ना कि कुछ 2-3 इंसिडेंट बता सकते हो? मैंने 2-3 बार नहीं मार खाया रहेगा आदर्श से। अरे बता रहा हूँ। लगता है नहीं, आदर्श मुझे बोला था इसके लिए। हाँ। अच्छा। आदर्श बता, विषय लो। देखो, आपको कौन सा इंसिडेंट बोला था मुझे वो याद नहीं है, पर मैं तो बोल रहा हूँ उसमें मैंने मार खाया था बहुत ज्यादा, 6-7 साल का था। उसमें ना अपना मेरे कुछ रिश्तेदार थे पहले, अभी नहीं है साथ में, झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो वही गई। मार खाया उसके बाद अरे से- नहीं वो डिफरेंट था। पहले वो लोग थे रिश्ता साथ में, खत्म सीधा। पहले वो मार लोग, के incident। अरे हाँ, पहले वो लोग थे साथ में। तो क्या था ना कि वो लोग कुछ तो एक बड़ा भाई तो नहीं बोल सकता उसको मैं, पर्सन, ठीक है, ही वाज अ पर्सन, तो था वो ना कुछ तो वो पत्ता निकालते उसको स्क्रैच करते पैसा मिलता है, हाँ अच्छा। जुआ। हाँ, हाँ। तो वो खेल रहा था, ठीक है। अपना जब वो खेल रहा था ना, मुझे बोला ये देख पैसा मिलेगा, मुझे दिया। तो मैंने जब स्क्रैच किया, मुझे 1 रुपए का ना 5 रुपए मिल गया था। बोला अरे बहुत नसीब है तेरे हाथ में, ये वो बोला। मेरे को पता नहीं था कि ये क्या है वो। तो मम्मी से मैंने वापस पैसे लिए, 10 रुपए लेकर आया, कुछ नहीं मिला। वापस 5 रुपए लिए, लाया कुछ नहीं। मम्मी फिर वापस जब 5 रुपए मांगने गया ना, बोलती तू कर क्या रहा है? अरे दोनों में जुआ खेलने गया मेरे को, ऐसा डायरेक्टली बोल दिया। क्या बोला? जुआ खेलेगा। कहाँ खेल रहा है? मैं बोला ऊपर वो है। तो उसको बोले मैं थोड़ी बोला, वो खुद लेकर आ रहा है मेरे पास पैसे, उससे पूछो। बोला हाँ मैं 5 रुपए जीता तो मैं अभी जाके लेकर आ रहा हूँ तुमसे मांग के, मम्मी को बोला मैंने। उसके बाद मम्मी ने वहीं से बाल पकड़ा मेरा, लेके गई। फिर उसके बाद मम्मी ने मारा, पप्पा जब आए पप्पा ने मारा, मेरे मामा जब आए मुझे मामा ने भी मारा।
ये चीज के लिए उस दिन बहुत मार खाया था, बहुत ज्यादा। हम लोग तो मिडिल क्लास, हम लोग तो प्रॉब्लम आती है, तो फिर भी हाँ तो मैं भी चल मिडिल रहा क्लास का ही हूँ यार, क्या तुम लोग मतलब हम लोग कैसा था, जब मुड़ गया तो मारने एग्जैगरेशन फनी लेवल पे बट नॉट रियल। पेरेंट्स से तो मार खाया हूँ ज्यादा नहीं, बट मतलब पापा मेरे 3-4 हाथ ही मारते थे, लेकिन मेरे पापा नहीं, मम्मी बहुत मारती है। हाँ मम्मी मेरे को बोलती है ना कि मतलब अब मार के ऐसा हो गया कि तेरे को मारती तो मेरे को लगता है, पहले बोलती थी मतलब, और मेरे को मारती क्योंकि मैं मच्छी पकड़ने आता था ना। अच्छा। गटर में मतलब साफ गटर है वो, कचरा नहीं रहता पानी में। मच्छी में थी गटर। गप्पी जो भी हो, तेलो ही ले लो, लत लगाया था उसमें। अच्छा, मैं नहीं गया। पहले तो मेरी आदत नहीं थी। वो मच्छी सब- में- हाँ पक्का वक्का लेके आते थे मेरे को, तो वो पेरेंट्स वाला अलग है, लेकिन मतलब भीड़ चाल में मार खाया एक दो बार। मतलब नोटिसेबल नहीं है, मतलब नॉर्मली हम लोग झगड़ा वगड़ा करने का तो अपन विन साइड वाले रहते थे। हाँ। लेकिन जब अकेला रहता था ना तो एक दो बार पीटा हूँ, कभी बोला नहीं किसको, एक दो जो उनको बोला दोस्त में से, आप लोग में से किसको नहीं बोला। मतलब वो इंसिडेंट मेरे को अभी भी याद है कि रात का टाइम था, एक स्पेशल पर्सन है मेरे लाइफ में जिसका फोटो था मेरे पास, बताने वाली बात नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, A4 साइज फोटो था। तो शायद कुछ कहा सुनी हुई थी बात पे, तो मैं रात को अपने जो ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे जगह होती है काफी ज्यादा, तो मैं वहीं पर बस उस फोटो को लेकर घूम रहा था, मेरे हाथ से फोटो गिर गया। तो वहां पे कुछ नशेड़ियों का झुंड था, 5-6 लोग थे लोग, उसने पाँव रख दिया फोटो को, तो मैंने उसको धक्का दे दिया सीधा, और मैं फोटो उठा के साफ कर रहा था, वो आके गाली गलौज करने लगा, काय रे तुम्ही हाथ कसा लावला मला, तुम मला माहिती ना, ऐसा वैसा धक्का दिया। तो और मेरा वैसे भी मूड खराब था थोड़ा, मैं भी उसको बोला उल्टा था कि मेरे मुंह मत लगा, ऐसा वैसा मार दूंगा पीट दूंगा, और वो था नशे में। तो उसने मेरे को धक्का मुक्की की, हम लोग को मतलब थोड़ा मारा मारी चालू हुआ, तो मैं उसको मार रहा था क्योंकि वो नशे में था, मेरे को ज्यादा कुछ मार नहीं पता। लेकिन जब मैं उसको मारना लगा, उसके 4 दोस्त लोग ने देख लिया और वो चारों आ गए, फिर चारों आ गए ना, तो जब अब यहाँ से एक हाथ पड़ गया, एक दो को मारा, लेकिन 4 के पड़ेगी तो नहीं संभाल पाओगे। उसके बाद मैं गिर गया तो लोग लाती लात मार रहे थे, बस मेरा मेन मोटिव था कि मेरे हाथ में फोटो बच जाए, बस मैंने फोटो बचा लिया, लेकिन मैंने लात से बहुत मार खाया था। सुबह फिर मैं अपने 2-3 दोस्तों को बोला था कि अगर मिल गए तो बस। और मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज्यादा, कि मेरे हाथ में जो मिलता है ना मैं उससे मारता, बहुत गुस्से में था मैं, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लाइफ का सबसे रेज मोमेंट था। मैं नॉर्मली झगड़े में ट्राई करता हूँ कि मुंह से सुलझ जाए, थोड़ा बहुत कहा सुनी में सुलझ जाए, लेकिन उस बार मैं सोचा था कि मैं बोला था मेरे दोस्त को, मारना है, वार करना तू कर दे, मैं देखूंगा, चाहे जो होगा देखूंगा, तो चल मेरे साथ बस। हम जानते हो हम लोग ढूंढे, वो लोग नशेड़ी लोगों को अड्डा नहीं होता ना किधर, अगर मिलते तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। और हम लोग 3-4 लोग गए थे, मेरे को पता था कि वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सब खोखले लोग थे लोग, 2 लोग तो अकेले संभाल लेगा। वो लोग कम से कम जब मेरे को मारे तो लोग 7 या 8 लोग थे टोटल, 7 या 8 लोग थे, और मतलब दहाड़ते वक्त वो लोग डर रहे थे, लेकिन जब पता चल गया था कि गिर गया है, तब वो लोग ने फिर ना आओ देखा ना ताव देखा, बरसा दिया था। मेरा मतलब मेरा ऐसा नहीं कि झगड़ा वगड़ा, मेरा घर का ही सीन है। तो मेरा बर्थडे था, तो उसके बाद ऐसे नहीं, बर्थडे के दिन अपन ने पूछा कि क्या चाहिए, मतलब साइकिल की वो 3 व्हीलर वाली वो आते हैं, समझ गया। कितने साल का था तब? मतलब छोटी की बात, 8 पकड़ के चलो। उसके बाद वो आया घर पे, मैं खुश हो गया, घर में गोल गोल उसको घुमा रहा हूँ। फिर एक मेरे भैया आए, मतलब वो टाइम पहचान थोड़ा सा था, वो भैया बाजू वाले थे, वो बोले चल नीचे लेके गया और टूट गया। वो साइकिल का हैंडल अलग और पीछे वाला अलग, दो व्हील अलग, एक व्हील अलग। मैं आया घर पे लेके मम्मी को दिखाया, मम्मी बोली चल ठीक है, बट पापा तो वो टाइम नया था और महंगा चल रहा था वो टाइम। पापा आए, पहले बहुत मारे मेरे को, बहुत मारे, फिर मम्मी को देख रहा, मम्मी हंस रही है मेरे ऊपर। मेरे को और गुस्सा आ गया, तू हंस क्यों रही है? फिर पापा और गुस्सा हो गया, मम्मी से ऐसा बोले, और मैं मतलब हम लोग पतरा कैसे क्लोज रहता था याद है, तो ऐसे पतरे पे देखे ना पापा, तो उनको एक लोखंड का डंडा मिला, वो पतला लोखंड नहीं आता है, फिर वही घुमा के देने लगे, दे रहे यहाँ, मतलब देख के मारते ना, यहाँ पीठ पे, इधर पैर पे देते जा रहे, क्योंकि मम्मी से अच्छे से बात नहीं किया, थोड़ा चिल्ला दिया ना मैं, और छोटा था वो टाइम पे, तो पापा को बहुत खराब लगा। फिर आई मम्मी बचाने, हंस रही थी फिर बचाई तो थोड़ा बच गया मैं, बट थोड़ा बच गया। मेरा भी एक बार मेरे को याद आता है कि एक बार और झगड़ा हुआ था, मतलब घर में का मार पीट अलग है, घर पे तो खाया ही हूँ, लेकिन इतना नहीं मतलब फर्क पड़ता नहीं, बाहर वो मोमेंट में मैं मार ज्यादा नहीं खाया था, लेकिन
मतलब झगड़ा हुआ था हम लोग का स्कूल के इधर ही। मैं नॉर्मली झगड़े वगड़े के बाद घर तक पहुंचने नहीं देता और ना ही दोस्तों तक पहुंचने देता हूँ, जहां हो उतने में सुलझ जाने से। तो मेरा एक बंदे से हुआ था, हिंदी मीडियम का एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब से मेरे दोस्त हो चुके हैं। तो मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बहुत मारा था, मतलब बहुत मारा था, मतलब मैंने उसको। तो अभी पता है कि हिंदी मीडियम का टीम है वो लोग का, तो और रिसर्च में उसने देख लिया मेरे को, रिसर्च में लेके आ गया वो 7-8 लोग को हिंदी मीडियम के। तो सीन कैसा हो गया था ना कि मैं ऐसे उल्टा बैठा था, तो पीछे से वो लोग देखे नहीं, पीछे से मतलब पीछे से मार रहे थे, वो लोग ने ध्यान नहीं दिया और उसके पास स्केल था स्टील वाला, और उसने स्टील का स्केल घुमाया था पीछे। मैं ऐसा पलटा ना, वही टाइम में पड़ी और मैंने पकड़ लिया स्टील का स्केल और मेरे हाथ में घुस गया था तभी। तो मैंने बोला था कबड्डी में लगा, शायद आप लोगों को बताया होगा, लगा था आपने, बट आपने तो ध्यान नहीं था, इधर किधर तो लगा था मेरे को, और मैंने पकड़ लिया था उसके और मेरे हाथ में घुस गया था। और ऐसे एक इंसिडेंट मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, बट वो जब मैंने पकड़ लिया ना वो लोग के, तब मैं उठा वापस, तब जितने तो सब साले मेरे दोस्त निकले, तो फिर वो लोग ने बोला अरे इसको मारने के लिए लाया क्या, ये वो, चल भाई सुलट गया। लेकिन अगर वो एक लग जाता ना मेरे को तो बहुत सीरियस इंजरी होती है, आंख वाँख में कहीं ना कहीं लग। वो वही था मेरा भी थोड़ा हमारे जैसा ये इंसिडेंट है। क्या होता है कि जब 2011-12 की बात है, हम लोगों से एक मोबाइल था, वो वाला जो था घर पे सबसे अच्छा मोबाइल था, पहला स्क्रीन टच थोड़ा सा ऐसा मोबाइल था। तो लेके मैं उसमें गाना सुन रहा था, बाहर बैठने की जगह था वहाँ पर, और फिर मैं सुन के गलती से तो छोड़ के चला गया घर पे, बाहर छोड़ के, मेरे को इतना ध्यान में नहीं था। और फिर बाद में मम्मी पूछ रही कि मोबाइल तो चल रहा था ना, कहाँ गया मोबाइल, तो बाहर छोड़ के गया, फिर गया बाहर मिला नहीं मोबाइल। फिर मम्मी ढूंढी सब जगह पूछी, बाजू में कहीं मिला नहीं। फिर गुस्सा आया, तो गुस्सा तो फिर मारी, मेरे को बहुत मारी। तो मैं बाहर बैठ के रो रहा था कि पापा आएंगे तो पापा को बताऊंगा मम्मी मारी ऐसा करके। तो बैठ के रो रहा पापा बोल रहे आना अभी, चल हो गया, छोड़ अभी मार खा लिया तू, गया चल आजा। मैं रो के मम्मी को डांटा, मेरे को मारा इतना पकड़ के इसके लिए। तो बैठ के रो रहा था उसके पापा को गुस्सा पकड़े मेरे को ऐसा गर्दन से मोबाइल वहां तक, तो और ऊपर से रो रहे थे। फिर जो मारे काला कर दिया पीठ मेरा। तो पापा मारते नहीं थे, लेकिन जब मारते थे ना तो पीठ पूरा काला कर दिया। पापा लोग यही थे मारते। एक मेरा मतलब घर के बाहर एक दोस्त के साथ ऐसे फ्रेंडली में ऐसे झगड़ा हो गया था। पापा मेरे को बोले जा घर पे दुकान से, वहीं से दिख लगे मुझे, और मैं नहीं गया। मैं उसका कहा सुनी कर रहा, और पीछे से आया और फन जो दिए ना मेरे को, इतना गंदा वाला, मेरे को एकदम सुन्न हो गया एकदम से। और खाने के बाद क्या मेरे को नहीं अंदाजा लगा ना, मैं ऐसे हो रहा हूँ, फिर पीछे से अभी भी नहीं गया तू। फिर मैं भागते घर पे, मेरे को गुस्से में घर पे पहुंच गया, मारना बहुत गुस्से में मेरे को कि एक तो रोड पे खड़े होकर झगड़ा कर रहा है, मेरा नाम खराब कर रहा है, बट अपने सब फ्रेंडली कर रहे थे ना, पापा को नहीं आइडिया था। घर में मेरे को मारना था, मेरी अम्मी ने रोक लिया, नहीं तो मेरी बहन ने रोका था उस दिन मेरे को ना, मेरे को बहुत खेलते और एक बार रॉड से मेरे को मारा था, जैसे हमने मारा था वैसे, क्योंकि मेरे को क्या है कि जब हम लोग 3rd-4th में थे ना, 4th तक की बात है, जो जितना भी एग्जाम होता था ना उसमें एकदम आउट ऑफ नंबर आता था। कभी ऐसे अगर 1 नंबर का मिला था ना तो मम्मी को टीचर पर डांटता था, मेरे पे नहीं, कि कोई गलत चेक हो रहा है इसलिए मार्क्स कम आ गए, कॉन्फिडेंस। तो वैसे मैथ्स में मार्क्स कम आया था 90 मार्क्स, तो बोला कि नहीं इधर तो ये मैं राइट लिखा, मेरे को रॉन्ग दिया बोल के। मैं बोली कि चेक कर कहाँ पर गलत चेक किया रहेगा, तो चेक किया तो एक जगह पर राइट था, ऊपर रॉन्ग दिया था, तो वैसे मार्क्स बढ़ गया। वैसे फिर आए हम लोग 5th में, तो 5th में मेरे को थोड़ा सा हम लोग कैसे मस्ती करने लग गए थे, तो 100 मार्क्स का पूरा बेसिक मार्क्स का पेपर बना के 100 मार्क्स होता था, उसमें से मेरे को आ गया 96, 4 मार्क्स कम आ गया। तो बोले तेरे को 1 मार्क्स क्या जाता था, तो 4 मार्क्स कैसे कम है। मैं बोला कि वो थोड़ा जो क्वेश्चन था ना वो बाहर से आ गया था, हम लोग को पता नहीं था, मैं पढ़े नहीं हुए उसके लिए। तो बोले चल टीचर के पास चल, कैसे बाहर करा ले। तो टीचर बोले टीचर इसको बाहर से क्वेश्चन कैसे आ जाए, बच्चे लोग को आएगा कैसे, फुल मार्क्स आता था मैं इसकी वजह से। तो बोलते नहीं है टेस्ट बुक में है, देखो उसने पढ़ा नहीं है ऐसा। फिर मैं बोला कि पढ़ा 96 लाख के मार खाया था। हाँ, फिर बोलते सिर्फ बुक पढ़ते हैं लोग, पता है हम लोग जो लिखा गया तो वही पढ़ते, बच्चे लोग टेस्ट बुक पढ़ते नहीं, इन लोगों को उसके नॉलेज नहीं मिलता कुछ ऐसा बोल के। फिर मम्मी मेरे को घर पे लेके गई, चेयर में बैठाई और एक रॉड वैसे ही था एल्यूमिनियम का, और बैठा के आधे घंटे तक बहुत मारे हर जगह मार कैसे लाल कर दी। मार्क्स के लिए मैंने मारा नहीं, लेकिन चिल्लाया। अगले दिन में पता है शर्ट यहाँ तक आता था मेरा, थोड़ा बड़ा शर्ट था और यहाँ पर चोट लगी थी, तो मैं शर्ट ऐसे ऊपर लेकर रख रहा था। देखो कल बोल देती कि बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो मारती नहीं मेरे को, ऊपर से बदनामी कर दिया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं भी क्या बोल रहा था क्वेश्चन, ठीक है, एक
पहला एक मिनट 15 सेकंड, दूसरा 21 मिनट। 2 मिनट का है, 2 मिनट के आसपास में। फिर अच्छा मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा। रुक जा, डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा और तुम लोग को उस डिस्क्रिप्शन को सुन के जो पहले नाम आएगा वो नाम बताना, ठीक है? हिरन, जंगल, गाड़ी। सल्लू आयुष आप संजय दत्त। संजय दत्त क्यों बोला तुम लोगों ने? तुम लोगों का क्या है? हिरन, जंगल, गाड़ी। गाड़ी से अच्छा ठीक है। संजय भाई केस हो जाएगा, देख लो तुम लोग कंट्रोवर्सी में हाँ ठीक है, फंस हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ। डॉक्टर, प्लम्बर, एस्ट्रोनॉट, बताओ कौन है? ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे तो इतना ऑब्वियस है, एक ही चीज डायरेक्टेड है। चलो ठीक है। नहीं वो तो प्रोफेशन बोल देता मैं आके। एक वर्ड बोलना था Profession। और तुम लोग के लिए वर्ड था सफारी बोलते तुम लोग। हिरन है, जंगल है, गाड़ी चलती है सफारी में, क्या तुम लोग फिर वाला जो पहला मन में आया था थोड़ी की सबसे पहले मन में बताता हूँ। नहीं, सल्लू भाई ने हिरन मारा था और गाड़ी से एक्सीडेंट करके उसने तो 2 लोगों को कल मार से दिया। आदेश आपका भी फुटपाथ पे चलना फिर मुश्किल हो जाएगा, देख लो। वाले धर लेंगे आपको। बांधना में अरे क्या देखता कौन है? इतना रिटेंशन आता थोड़ी। आगे। एक ही कभी फेमस हो गया तो ओके फाइन, कंटिन्यू। अभी आपके लिए 2 चॉइस है, रकेल या फिर टोक्यो। क्या जल्दी 5 सेकंड। क्या बोला? पहला क्या? रकेल या फिर टोक्यो। 5 4 3 रकेल। रकेल कहाँ से? अरे भाई साहब देख लो, चॉइस देख लो इसका। क्या आदर्श- चीज के लिए आप? आदर्श लव मॉमीज देख रहे हो? अभी Research। आदर्श के लिए तो हो गया क्योंकि आदर्श एनिमे ने देखा, लेकिन तुम दोनों के लिए बेस्ट वाइफ को बताना तुम लोग को, जितना एनिमे देखा उसमें से कितना? जितना तुम लोग अच्छा, कितने भी बता सकते हो? 5 का बता सकते हो, लिमिटेशन पे वो भी नहीं लग- रैंकिंग करके। अरे यार रैंकिंग क्यों करवा रहा है? तभी तो मुश्किल होगा कि किसको ज्यादा पसंद करना है किसको। बताओ। फर्स्ट सबसे मेरे को पहले 5 सेकंड दिया और लोग बताओ ना 5 सेकंड अभी। 5 बताना है। 5 सेकंड में आपके- एक, 5 सेकंड में एक, 5 सेकंड में एक। आपके पास ऑप्शन था आदर्श। अरे ऑप्शन ऐसे है क्या? ऑप्शन मैं पहले पे रखूंगा यूरोइची फ्रॉम ब्लीच, दूसरे पे शिकिमोरी, शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी, थर्ड पे मैं रखूंगा हिनाटा फ्रॉम नारुतो, फोर्थ पे मैं रखूंगा 02, फोर्थ पे 02 और फिफ्थ पे बच्ची यार बहुत मासूम तू गलती कर रहा है। बाकी लोग कितने सारे शूट सारे मामले छूटे गए। ए साले रेंडिंग को तो बोल देना कम से कम एक तो। यूको को एक ब्लीच से एक आगे में और ये में कर दूसरी ब्लीच से। अमन तो पक्का मामी लगा। नहीं ऐसे नहीं। फर्स्ट पे एकदम वही रंगीको देखा फर्स्ट पे, फिर उसके बाद देखा जाएगा तो डाकी, ताकि ताकि को मसले करना है बैडी नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ। थर्ड पे हिनाटा, फिर उसके बाद ये माय हीरो अकेडमी देखा है? उसमें जो मेन फीमेल कैरेक्टर है। जो देख अरे मासूम एक बार जोड़ने थे ना मेरे को, मासूम रॉबिन एक मामे आ जाते फिर उसमें तो मेरा जो बैडी वाला क्लासरूम ऑफ इरिट्स में वो जो है ना, अमित ने जो बताया था, ये क्या नाम है उसका? कुशिरा कुशीरा। हाँ अरे यार मासूम मेरे को साफ चौथी क्लास में डिलीट वाली। आज आपको का ऑप्शन दे दो, चलो इतने- आप आने वाले को बताओ, आपको तो पता ही थोड़ा बहुत। नींद चुन के किक्यो कुशिदा कुशीरा कुशिरा और बैड एज अ बैड देखो वो मत भूल जाना था, आपने बहुत डिटेल में देखा था वो फोटोज। साकुरा ना। हाँ साकुरा फिफ्थ। आज बता रहा था तुम लोग का क्या था? हाँ तो क्लास में डिलीट वाली साकुरा मासूम हाँ। नारुतो वाली नारुतो वाली नहीं। साकुरा नहीं। और क्या है, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने इतना देखा नहीं है उसमें। हाँ डेथ नोट में नहीं है। यूटी भी नहीं देखा है। डेथ नोट में है ना? यूटी में है कौन? यूटी में मिकासा। नहीं याद है। हाँ मिकासा बोलोगे यार? विकास दूसरा देखो ना एक्सपेरिमेंट। हिस्टोरिया बोलो, हिस्टोरिया। हाँ हिस्टोरिया कैन बी सेड। हाँ। हिस्टोरिया कैन बी सेड एंड देन उसके बाद में अरे होली ये में तो ये अरे हाँ, नो वो नॉट मैं होली बताऊं। का। अरे ये है ना यार, हाँ यू क्या नाम है? अच्छा नहीं, समझ गया आप समझ रहे हैं? समझ एनिमे बताओ। अरे, हाँ यूं था।
युतारी युटोरी हो गया हो गया डॉक्टर स्टोन वाली ना? नहीं टोमोडाची युटोरी डॉक्टर स्टोन में जो देख रहे हैं? ठीक ही थी। ठीक ही थी ना, लेकिन आदर्श ठीक वाला नहीं है। देखा आदर्श ने वो वासु मैं शोभा को बताऊं नहीं क्या सबसे बेस्ट वाइफ शोभो नहीं शिहो अरे मेरे को याद नहीं आया शिहो हाँ? हाँ सबसे बेस्ट वाइफ हुआ इनोस्के। अरे ठीक है ना? भाई तो जब मांस हटा दो उसमें तो हाँ यार वो मास्क चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लोग को फेल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ा आ जाते हैं पॉप कल्चर की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है अभी आप देख रहे हो मार्वल और डीसी का। तो जो डीसी की अभी डीसी क्या होता है फैंडम होता है ना, वो कैंसिल हो गया और उन्होंने बोल दिया कि जो अभी एक्वामैन हम लोग डिस्कस किए थे कि अब तक के बाद आएगी दिसंबर में, वो हो गई अगले साल दिसंबर में। कंपटीशन लेना ही नहीं। कंपटीशन का मतलब एक साल बचा, पूरा एक साल, अभी 2 महीने आने वाली पिक्चर। और ये जो फ्लैश वाला है उसका तो पूरा झोला चल ही रहा है, क्योंकि जो उसका हीरो था वो केस से फर्स्ट हो गया एकदम पूरी तरीके से, और ड्रग्स के फिर किडनैपिंग के ये सब में। तो फ्लैश के लोग पता नहीं क्या करने वाले, कुछ क्लियर नहीं है। अब आने वाले से ब्लैक एडम, ठीक है, ये सब लेके मूवी आ रही है और उसकी बहुत हाइप चल रही है। तो उसके बारे में तुम लोग का क्या ओपिनियन है? जैसे द रॉक का अगर बता दो इंस्टाग्राम पे हर एक चीज के अंदर वो बहुत एक्टिव अभी जाके उन्होंने लगाया ब्लैक एडम का डीपी लगा दिया। ब्लैक एडम का उसको लेके बहुत प्रमोशन चालू है, उसको लेके हाइप कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मतलब अपने टीम के साथ। हाँ टीम के साथ में ब्लैक एडम स्क्रीन में ब्लैक एडम लगा के रखा है। तो हाँ वो कॉन्फ्रेंस लेते थे, दे वर लाइक कि वो ब्लैक एडम मूवी के साथ में उनको उनके कुछ मर्चेंडाइज टॉयज एंड ऑल वो भी उन्हें रिलीज करना है, ताकि वहां से भी उनका इनकम वापस आ जाए। मेरा भी तो निकाल देगा बंदा, लेकिन जिस तरह से हर पोस्ट में डाला ना ब्लैक एडम, सबकॉन्शियसली वो सबके माइंड में डाल दे रहा है। ये जो हॉलीवुड वाले ना इनको अपना क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट करने आता है, मार्केटिंग करने और एडवर्टीजमेंट करने आता है, बहुत अच्छे से आता है। जैसे आदर्श ने बोला कि जो भी शो हो रहा है, जैसे मासू आपने बताया कि जो भी शो हो रहा है उसके पीछे वो चल रहा है ब्लैक एडम का स्क्रीन दिखा रहा है, तो वही सबकॉन्शियसली बंदे लोग के दिमाग में वो लोग डाल रहे हैं कि हाँ ये मूवी आने वाली है। और जैसे कि बंदे लोगों ने ट्रेलर में देखा, और द रॉक का तो फेम पता ही है सबको, इंडिया का वर्ल्ड का मोस्ट रिनोन्ड आदमी है भाई। हाँ सबसे क्या बोलते हैं महंगा एक्टर वही है ना, जब एक्टिंग मतलब हाँ एक्टिंग बहुत, मतलब मेरे को जुमांजी सीरीज बहुत अच्छी लगती है, बस उसके आने के बाद मतलब कैरेक्टर्स को जो भी दो दराव के रहता है। हाँ वो बोलता है मैं अपने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, तुम स्टोरी से कर लो। और पहले उसको शज़ाम का रोल दिए थे बहुत पहले, फिर बाद में जब उसको दिखा कि एडम जो थोड़ा बैडएस है तो बोला बस बाढ़ में जाए शज़ाम, मैं एडम करेगा। बस सर आप रहो, बस कुछ भी करो आप रहो भैया, प्रभु आप रहो। एक बार आ जाए तो हमारा नाम बन जाए। मेरा बस ये बोलना था कि जैसा ब्लैक एडम का जो ट्रेलर था ना, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्ट बोलूं, अगर द रॉक नहीं होता ट्रेलर में तो ट्रेलर में दम नहीं है। सही बोलूं तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि द रॉक के होने की वजह से भाई बोल रहे हैं ट्रेलर बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। ट्रेलर इस बार का ब्राइट है बहुत, बट ट्रेलर में मतलब एक चीज ये अच्छा बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, मतलब बहुत कम से कम दिखाया। एक थोड़ा सा सीन दिखाया जो उसमें वो रॉकेट को पकड़ लेता है या बहुत गुस्से से देखता है थोड़ा बहुत, तो मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेलर नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग मैंने एक्सपेक्ट किया था कि होना चाहिए। वो ट्रेलर में बात करें जो पहला था कि 2 दिन पहले जो पहला बहुत पहला 2-3 दिन पहले वाला नहीं, एकदम पहला, मतलब जब स्टार्ट का मैं ट्रेलर बता रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस ट्रेलर को लेकर सब पूरे तरह बहुत मस्त था, बहुत दम बीट कर देगा, बहुत मचा देगा, बट इतना नहीं था जितना उसका हाइप बन गया क्योंकि उसमें द रॉक था। वो ट्रेलर में ज्यादातर द रॉक का सीन था। हाँ, और ट्रेलर 2 अगर देखेगा ना तो उसमें बाकी कैरेक्टर्स, हाँ देखा मैंने बाकी कैरेक्टर्स का भी देखा, जबकि मतलब उसमें आने वाले जो उसका बेटे उस भांजे का जो भी दिखाया था, तो और थोड़ा बहुत स्टोरी भी देखा ब्लैक एडम का, तो स्टोरी बहुत कड़क है। स्टोरी तो बहुत बवाल वाली है, वही वाली से मिल जाता वो। बस देख लेना तुम लोग से मिलता। तुम्हें क्या लव स्टोरी बनी होती है? लव स्टोरी है ही नहीं ना। 2 लड़की रहते हैं पता है, हीरो के साथ पहले का लड़की रहती है, फिर अलग अलग हो जाती है, दूसरी लड़की मिलती है एकदम, वो बहुत मस्त रहती है, मतलब हीरो के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जैसे मेरी उम्र है वैसे। चल मासूम मैं पूछता हूं तेरे से रैपिड फायर। डार्लिंग इन द फ्रेंड्स, माय ड्रेस अप डार्लिंग। 5 4 2 3 2 डार्लिंग इन द फ्रेंड्स। क्या मासूम कितना वो मारे नाइन साफ कर रहा है मासूम, तू मारिन के साथ आ नहीं, अगर लड़की पूछता तो फिर मैं मारिन चूज कर लेता, नेक्स्ट की जिगर फिनिश वर्क। पर अभी एज
एज एनीमे पूरा अगर देखा जाए तो फिर जो डार्लिंग फैन से काफी ज्यादा अच्छा है उससे जो लास्ट है वो तो हैक दिए है लास्ट में लोग ने 3 स्टूडियो मिल के आगे समझ लो कितना बड़ा आगे रहेंगे लोग। फिर अभी आगे जो आने वाले एनिमेस है उनके ऊपर उनके नाम बताऊंगा, उनमें से ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हो? आदर्श आपने तो डॉक्टर स्टोन सीजन 3 डॉक्टर स्टोन देखा ना? हाँ, तो देखा। डॉक्टर स्टोन फिर अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन। अमित तूने तो बहुत कुछ देखा है। हाँ। डॉक्टर स्टोन, अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो रिवेंजर्स या फिर कुरुकोस बास्केटबॉल। अरे वाह कितना 5 4 4 3 2 1 खत्म हार गया बता कुछ पनिशमेंट। बाप रे क्या पनिशमेंट बताएगा? नहीं पनिशमेंट छोड़, मेरे को तो टेंशन दे दिया। अभी ऐसा है तुझे कुछ बात बताना पड़ेगा जो हम लोगों ने पता और बहुत एम्बैरेसिंग हो लड़की से रिलेटेड। ऐसा है क्या? तो मैं 1 सेकंड में जवाब दे दूं। नहीं ये मतलब मैं दिल से दूंगा, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती। मैंने आदर्श को बताया, वैसे मैं बोलता मैं किसी को बता रहा था सबको, हमें को पता है वैसे भी, मुझे पता तो है। वो वाली बात नहीं पता। ज्यादा पर्सनल बताने की जरूरत नहीं है। है बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब पता है कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, हाँ मतलब एक नहीं 2-3 जगह, तो है स्टूडेंट चुप रहे बोलने का नहीं, तो उसने मेरे को फॉलो किया, मैंने भी उसको फॉलो किया, तो उसका स्टोरीज लगता है इंस्टा पे, तो मैंने स्टोरी लाइक कर दिया एक बार, तो उसका मैसेज आया, बस स्टोरी लाइक कर। स्टोरी लाइक करने पे मैसेज आ गया कि सर आपने स्टोरी लाइक किया, मैंने बोला हाँ, तो बोला क्यों, मैंने बोला अच्छा लगा, उसने बोला क्या क्या स्टोरी अच्छा लगा? क्या अच्छा लगेगा आपका? तो मैंने बोला हाँ, मतलब मैंने बोला स्टोरी, तो उसने बोला बस स्टोरी, अब तो समझ चुका होगा मतलब क्या चल रहा है ये तो बात। मैंने नहीं कुछ मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो ये मेरे को बहुत टेंशन वाला लग रहा था कि सब इतना खतरनाक वाला। अब अमन का अपनी पनिशमेंट पूरी कर चुका है। अमन के लिए थोड़ा ये सेम डिश रहेगा, उसके साथ टोमोडाची गेम मिटा लेंगे। अमन के लिए डिमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, टोमोडाची गेम या फिर टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो बात काउंटिंग चल रही है। गलत है मासूम, नहीं, ये मैं पहले ही सोच अभी बताना पड़ेगा, काउंटिंग चलने से पहले बोला फॉल्ट है। हाँ, fault है। वन से पहले तेरा टो आ गया था, फिर वन में तो मैं रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। नहीं अभी बताना पड़ेगा। कट क्या हो गया? 1 घंटा लगा। नहीं वो पीछे हाँ, बड़ा हो रहा था, हाँ, तेज वही। बोल रहे थे ना, तो बड़ा हो रहा था। चारों बोल रहे हैं ना। बहुत गंदा लगा मुझे लगा सॉरी। चलो हमने 3 2 स्टार्ट। एक फीमेल स्टोरी। एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग फीमेल स्टोरी। मजेदार वाली नहीं। अरे यार। मेरे पास भी है वैसे, पर मैं हारूंगा नहीं। देखो लगता है ना, मैं तुमको ऑप्शन तो सोचना पड़ेगा यार ऐसे थोड़ी। मैं एओटी डालूंगा नहीं ना ऑप्शन में, तो सिलेक्ट कहां से करें, मैं भी देखता हूं। तो पहले की बता सोचना पड़ेगा मेरे को। जल्दी। अरे मासूम से पूछ फिर मैं बताता हूँ। ये एक सेकंड, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना? स्किप कर इसके इसके लिए 5 सेकंड दो, फिर से हारा तो फिर से और दो स्टोरी दो बना। से नहीं कमेंट नहीं, करेगा नहीं। स्टोरी। हां मैं तो स्टोरी बता रहा हूं। अरे उसकी स्टोरी तेरी नहीं। उसकी स्टोरी पर्सनल वाली कहां मेरे को मालूम रहेगी, और जो मेरे को मालूम रहेगी बहुत ज्यादा पर्सनल थोड़ी होगी कि तब मेरे को पता है तो हाँ ये फिर पता पब्लिक के है, तो मसाला हो ही जाएगी ना। मेरे को पता है थोड़ा हाँ। पर्सनल लेकिन शायद दे पर्सनल गली मिली पर्सनल है गली स्क्रीनशॉट वाला थोड़ा ज्यादा हाँ रे, जल्दी वही मैं सोच रहा था, वही सोचना नहीं वाला ये जल्दी यार काटना पड़ेगा यार इतना जल्दी काटने। अरे मेरे को नहीं आता वैसे। मैं बता दूं? हां मैं गो चलो अमन 5 सेकंड जल्दी नहीं बता तो अमन बता देगा। 5 हाँ चल बता, वही बता। देखा तो- ऐसे लाइन पे आ गया। अरे नहीं वही बचा है। तो देखो मतलब मेरा एक दोस्त था खास। हां वही अभी दोस्त नहीं। हाँ तो हम लोग का बातचीत होता था, थोड़ा Personal chats। पर्सनल चैट्स होता था। हाँ। तो अब वहां से बातचीत हम दोनों तक था मेरे साइड से। तो वहां से वो दोस्तनी ने क्या किया कि जो पर्सनल चैट था उसका स्क्रीनशॉट अपने दोस्त को भेजा था। तो वो थोड़ा मेरा मतलब आदर्श ये बात करता था, इसने हम लोग कभी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लेकिन वो लोग का दोस्ती कितना गहरा था कि वो लोग पूरा बात शेयर कर रहे थे। क्या बताया भी नहीं, सीधा स्क्रीनशॉट लेके देख अच्छे से पढ़, ऐसे ऐसे बात हुई तो
वही मतलब उतना भी कुछ पर्सनल नहीं था। हाँ वो तो But- हुआ तो कवर अप करना पड़ेगा ना अभी थोड़ा। नहीं सही में उतना अच्छा, पर्सनल ठीक नहीं फिर था भी बात कि- पब्लिकली चलेगी तो फिर हाँ। वही है। मतलब इतना प्रॉब्लम है publicly नहीं ना। हुआ है। करेक्ट करेक्ट। बस चलो इतना ही ठीक था। है। राउंड 5 हाँ अभी अमित पूछ रहा था ना। अमित हाँ मासूम से डॉक्टर स्टोन सीजन 3, टोमोडाची गेम अपकमिंग सीजन, या इसका क्लास ऑफ एलिट सीजन 3, 4, 5, या टोमोडाची गेम सीजन अपकमिंग के आने वाले कितने सीजन है, टोमोडाची गेम या क्लास ऑफ एलिट या डॉक्टर स्टोन या चेनसॉ मैन। 5 4 मेरा दर्शन दे दे चेंसो मैन 2 चेंसो मैन One. उसकी फीमेल कैरेक्टर ना चेंज तूने पहले अगर बहुत सवाल है। तूने अगर चेंसो मैन नहीं बोला तो फिर मुश्किल होता, लेकिन चेंसो मैन बोल दे मतलब बाकी मां बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। मांगना है कि दोनों जानते देंगे आगे में क्या चीज है। चलो मैं ये देखना छोड़ दो। चलो मजा आया। एओटी या चेनसॉ मैन। वो अभी तो बोला एयरटेल छोड़ने का वो। कितना मासूम कोई भी एम्बैरेसिंग स्टोरी लड़की से रिलेटेड बोलिए। तो मेरे पास तो बहुत सारी है। ए आप मुझे भी ये पता है। इतना जलील है कि हर मोमेंट में एम्बैरेस हो जाता है, फिर भी नहीं सुधरता। देखो ना मतलब एक story- embarrassing है पर मैं अमन वांट टू काउंट टिल 5। नहीं बता बता। हाँ। पहले उसको सोचने दो अरे कौन से करना। क्या चलो बताओ। ठीक है ये वाला जो आदर्श को पता है ये वाला तो हाँ, तो ये वाला बता। ये 11th की थोड़ी बात है। अभी जिंदगी एकदम सूखी पड़ी थी बहुत। फिर किसी ने आगे तो पता नहीं किसी ने मेरे को एक दिन ऐसे रैंडमली मैसेज कर दिया हाय बाय बोल के, और साथ में ऐसा वाला मुंह छुपा के थोड़ा सा ऐसे गाल लाल लाल हो जाते मारे इमोजी, हाँ। वो वाला इमोजी मैसेज किया किया उसने और दिल वाला इमोजी भेजा। तो अपन क्या समझदार लोग समझ जाते हैं कि सामने लगे टेंशन क्या है हाय नहीं। फिर भी थोड़े इज्जतदार लोग हैं सख्त लोग। होके थोड़ा तो सख्त हो कि हाँ हेलो बोलिए क्या हो ऐसा। तब तक मैं थोड़ा एनिमेट का डालना चालू कर दिया था 2000। तो सोचा था कि अभी रिस्पेक्टेड इंसान रहेंगे ये सब चीजें में नहीं पड़ेंगी। कल को जाके फेमस होता फिर कोई लीक कर देता ऐसा करता था ये वाले तुम लोग को। तो उसके लिए मैं इज्जतदार से को बोला कि हाँ हाँ क्या हो बोलो ऐसा कुछ। तो फिर बोले कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा तब मैंने थोड़ा एक दो मेरा फोटो भी था देखने में वो अच्छे लगते हो, और आपका जो बायो था बायो में मैंने एंटरप्रेन्योर सब देखा था। तो बोले कि बायो का अच्छा आपका विजन अच्छा है फ्यूचर में लेके, तो मेरे को पसंद है। फिर से वही वाला इमोजी। मैं अब तक तो समझ गया था कि ये बात कहाँ जा रही है ना। फिर मैं ऐसा प्रिटेंड कि मेरे को नहीं मालूम कि क्या बोलना चाह रही हो, और मैं बोले कि थैंक यू जो बोला आपने उसके लिए ऐसा। फिर थोड़ी बहुत वापस शाम को बात हुई तो उसने बोला कि मेरा भी रोहिया कॉलेज है यहाँ पर थाने के थे वो रोहिया कॉलेज है। हाँ और मेरे को तो हम लोग खालसा लगा था तो बोला खालसा लगा माटूंगा मैं ऐसा सब। तो स्टडी रिलेटेड बात हुई थोड़ी। फिर ऐसे वापस उसने 2-3 दिन बाद मैसेज किया तो उस टाइम उसका टोन थोड़ा बदल गया था। तब इन्फॉर्मेटिव बात नहीं थी वो, थोड़ी ऐसी वाली बात हो रही थी। तो फिर अरे ऐसा मत सोचो बात ही अरे होती कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। हाँ। That's तो थोड़ी ऐसे पर्सनल चीजें पूछने लगे सब एज वेज ये सब वो कितने बड़े हो, कितना एज ना, हाँ। एज कितना पुरानी चीजें पूछी बहुत। तो उसने अपने कुछ पास के बारे में बताया। फिर मैं बोला कि स्ट्रेंजर है क्या कर लेगी मेरा बता दिया सब है ना। मैंने जाना लेकिन आगे जाके उसका भी थोड़ा क्या होता है तो मैंने भी सब बता दिया। उसने अपने पास के Yeah, no, big scam. मतलब उसका थोड़ा सा मतलब पीछे क्या क्या था उसका मैं बता मेरे ऐसा पीछे क्या? पास्ट में अच्छा। ठीक है। फिर आगे वो मेन मुद्दे पे ठीक है। उसने क्या किया स्टोरी भेजने लगी। स्टोरी के अंदर लिखे कि बताओ कि निद्रा कंटेंट सोच रहा हूँ मैं। एक बार बता देता हूँ कि एक वाले में था कि आई एम ब्यूटीफुल यू आर हैंडसम सो लेट्स बी टुगेदर ऐसे। तो मैं पहले अरे अरे यार Action से ले जाओ। अमन ने एक एक्शन किया ना ऐसा कुछ आपको देख के तो Awesome. मैं समझ गया बट फिर भी मैं थोड़ा कॉशियस था क्योंकि मैं इसको जानता नहीं कौन है क्या स्ट्रेंजर है और स्टोर पे भेज दिए मतलब उसका क्या लिखा वो सब दिखेगा नहीं
बट मैं अगर कुछ चैट में लिख के भेजूंगा वो तो दिख जाएगा। कल को फिर स्क्रीनशॉट लेके मेरा चीता काट के बैठे तो ये देख क्या लिखा था मेरे को ये सब। तो बोले नहीं मैं कुछ समझ नहीं क्या बोलना चाह रहा है सब, वो चैट में लिख के भेजो ना, स्टोरी बोले मेरे को नहीं समझ आता है सब। तो नहीं कह रहे समझो ना यार कितना क्लियर होगा बोल रही और क्या बता, तो मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को चैट में लिख मेरे को प्रूफ मांगता है। हाँ कल को स्क्रीनशॉट लेके तो उसका भी चैट रहना चाहिए ना, मेरा अकेले भी चैट है। फिर ऐसे ऐसे करके बात हो गई और फिर उसने चैट में भी लिख के भेजा सब और मेन मुद्दे पे आ गए वो। अब मैंने इसके बताया थोड़ा सूखा पड़ता है जिंदगी में, नहीं अंडरस्टैंडेबल है इतने कुछ, तो मैंने सोचा कि ठीक Why है not? Why not? एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो तभी के लिए मैंने ठीक है हाँ ऐसा सब हो गया। फिर बात नहीं, फिर पूरे टाइम में सोचता फिर मैं सोचा कि ये मैंने क्या किया ये चीज, मतलब बंदे को जानता नहीं अच्छे से कुछ नहीं, आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, एक फीमेल फ्रेंड को, दोस्ती नहीं। वो सारी चीज बताया मैंने कि ये चीज हुआ, मैंने ऐसा बोल दिया है। तो उसने बोला कि सबसे पहले तो तू उसको ब्लॉक कर, ब्लॉक कर, और उनको बता क्या क्या हुआ, सब स्क्रीनशॉट भेजूंगा। तो मैंने उसको सब भेजा, मैंने बात कर जो कुछ भी हुआ। फिर उसने उससे जाके बात की कॉल वॉल पे सब। तो उसने मेरे को पूछा कि तू जब उसके लिए कुछ फील नहीं कर रहा है कुछ नहीं तो फिर क्यों तेरे ये चीज करने की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि मेरे को भी अभी थोड़ा सूखा हो गया गलती कर दी मैंने थोड़ा हड़बड़ी में आके मैंने सोचा कि ऐसे। तो उसने बोला कि हाँ मैं समझ रही हूँ तू भी इमोशंस में बह गए, लेकिन अभी उसको सॉरी बोल समझा हमला के सब। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं आपको भी नहीं चाहता कि बुरा लगे आगे जाके, और मैं भी इस चीज के लिए भी रेडी नहीं हूँ। तो फिर भूल जाओ जो हुआ ना, भूल जाओ उस चीज को। उसने क्या मालूम है, उसने अपने बारे में मेंशन कर दिया था मेरे को, हाँ है ना, बारे में मेंशन करके एकदम दिल से लगा के मेरी कान फट गई। ऑलरेडी टेकन। मेंशन करो तो Correct, ये डेट correct. को याद रहेगा सब। फिर वो सब कुछ हुआ और पर सब खत्म किया। उसने बोला कि कुछ कमी है क्या मेरे पास, तो मैं जितना हो सके मैंने उसको अच्छे से करके बताया कि नहीं आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे प्रॉब्लम है, मैं किसी लायक नहीं, भूल जाओ। करेक्ट, नहीं वो समझ गए हम लोग। मेरे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आगे बताओ, आगे कैसी तो You are ऐसे hey भाई। ऐसे करके उसको बोला तो उसने बोला कि एटलीस्ट दोस्त तो रहना, तो अभी मालूम है सबका दोस्त कोई रहता नहीं है, ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन। तो उसके बाद बात हुई नहीं कभी। उसने मैंने कुछ फ्रेंड्स लोगों को भी शायद फॉलो कर लिया, अब फोटो देखा शायद हाँ। जस्ट टिकारी को तो फॉलो किया था मैंने, देखा था। और जिस फ्रेंड से मैंने बात किया था उसको फॉलो किया था। तो उसने मुझे 1-2 दिन बात किया और उसके बाद बहुत महीने बाद, अभी शायद 12th की बात थी, 12th की बात है। तो रोहन का कॉल आया था, रोहन का तो साथ में थे हम लोग साथ में थे। रोहन और ओमकार का कॉल आया मेरे को और बोलते कि ये लड़की नाम है, इसको जानते हैं तुम? तो बोला ये स्टार्ट में कैसा सीन ना मैं बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका फेस मैं ही देख रहा था, मजा आ रहा था। तो कैसा होता है ना कि अब वो लोग ना फोन पे उसको हर एक चीज बताते जा रहे हैं इसको कि तू ऐसे कैसे किसी को भी कुछ भी बता देगा, तो तेरे लिए स्ट्रेंजर है तो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा क्या ये वो। और ये ना जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे बता रहा है ना, ही इज लाइक थोड़ा थोड़ा डल होता जा रहा है। अरे शिट फटी और फट, अरे यार तू यहाँ खत्म कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि वो इंसान इतना सब याद कैसे रख लिया इतना टाइम बाद, और इतना काम गिर सकता है कि जाके किसी और को बता रहे हो, किसने बताया मेरे को भी समय बोला कि क्या हुआ, किसने बताया, तो बोलते नहीं हम लोग को मैसेज किया, क्यों पता नहीं ये वो। उसके बाद बात तो हुई नहीं क्यों बताया उसने, बट उसने जाके जो मैं बोला था कि थोड़ा पास करना बताया था, तो उसने वो सब चीजें जाके इन लोगों को बता दी थी। तो मैं सोचा था कि जिस पर्सन के बारे में बात थी उस पर्सन तक ना पहुंच जाए ये, ऐसा सोच रहा था मैं। बट ठीक है पहुंच गई। नहीं पहुंच गई, तो पता नहीं है वो पता नहीं ना पहुंची वही। लेकिन जब मेंशन किया तब पहुंची थी। अच्छा। जब मेंशन किया तब उसने देख के बोला था कि इसने मेंशन किया क्या है। ओके क्या ऐसे में बोला ग्रेट कि ग्रेट ऑसम ऑकवर्ड सिचुएशन एएस। बहुत, तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। मैं जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, actually। हर एक मोमेंट में एकदम ताजा याद है। तो अभी क्या चीज कर गया था मैंने वो। लास्ट रैपिड फायर करके खत्म करें। हो गया ना। खत्म बस अभी खत्म करते हैं।